काठगोदाम, नैनीताल का आखिरी स्टेशन, जहां से पहाड़ शुरू होते हैं और इंसान का भरोसा खत्म। दिन में ये इलाका सामान्य लगता है। फौजी स्कूल के बच्चे, स्टेशन पर चाय की भाप, गौला नदी की आवाज। लेकिन रात होते ही काठगोदाम बदल जाता है। ये कहानी गौला नदी के पास शमशान से जुड़ी एक पुरानी गली की है। स्थानीय लोग उस रास्ते से रात 9 के बाद नहीं गुजरते। उस गली में एक घर था, पुराना, पीली दीवारें, काली छत और खिड़कियों पर हमेशा बंद पर्दे। उसी घर में रहती थी अनामिका। अनामिका बाहर से शांत, अंदर से जहरीली। अनामिका उम्र में करीब 26 साल की थी। रंग गोरा नहीं, लेकिन चेहरा अजीब तरह से आकर्षक। आंखें, ऐसी आंखें जो सामने वाले को देख नहीं पढ़ लेती थीं। उसकी पर्सनैलिटी, बाहर से शांत, कम बोलने वाली, मंदिर जाने वाली, संस्कारी लड़की। अंदर से बेहद लालची, गुस्से से भरी और वासना से नियंत्रित। उसे अपने पिता से नफरत थी, माँ से जलन, भाई से ईर्ष्या। वजह? क्योंकि उसे लगता था उसका परिवार उसकी ताकत को दबा रहा है। उसकी दिनचर्या, जो किसी ने नोटिस नहीं की। अनामिका रोज सुबह 4:30 बजे उठती थी। घर में सब सोते रहते। वो गौला नदी के किनारे जाती, चुपचाप पानी में पैर डुबोकर बैठती, कुछ बुदबुदाती और एक लोहे की अंगूठी को बार बार चूमती। उस अंगूठी पर एक अजीब निशान था, उल्टा बना हुआ त्रिशूल। दिन में वो सामान्य रहती, माँ की मदद, स्टेशन पर सब्जी खरीदना, पड़ोसियों से मीठी बातें। लेकिन रात 11 बजे के बाद उसके कमरे से मंत्रों की आवाज आती। लालच की शुरुआत। अनामिका का सपना था बिना मेहनत के सब कुछ, पैसा, शरीर पर अधिकार, लोगों पर कंट्रोल। उसने इंटरनेट पर तंत्र मंत्र की चीजें पढ़नी शुरू की। फिर उसकी मुलाकात हुई बाबा कालेश्वर से। बाबा कोई साधु नहीं था, वो एक काला तांत्रिक था जो पिशाच साधना करता था। उसने अनामिका से कहा, अगर तू अपने अंदर के डर, शर्म और परिवार को छोड़ दे तो मैं तुझे वो बना सकता हूँ जो रात में राज करता है। पिशाच साधना। साधना के लिए शर्तें थीं। शमशान में 7 रात, अपने खून से मंत्र, किसी अपने का बलिदान, भावनात्मक या शारीरिक। अनामिका तैयार थी। पहले उसने अपने छोटे भाई को मानसिक रूप से तोड़ा। उसे डराना, अजीब आवाजें, रात में छाया दिखाना। लड़का पागल हो गया। कुछ महीनों बाद माँ बीमार पड़ी। इलाज हुआ, लेकिन अनामिका ने तांत्रिक तेल चुपचाप माँ के खाने में मिलाया। माँ की मौत। डॉक्टर बोले हार्ट फेल। लेकिन रात में पड़ोसियों ने देखा अनामिका शमशान में हंस रही थी। पिता का अंत। पिता रेलवे में काम करते थे, ईमानदार आदमी। अनामिका को उनसे सबसे ज्यादा नफरत थी। एक रात उसने पिता को शराब में मंत्रित भस्म मिलाकर दी, फिर उन्हें गौला नदी किनारे ले गई। लोग कहते हैं उस रात नदी में कोई औरत नहीं, कुछ और था जिसने उन्हें पानी में खींच लिया। शव नहीं मिला। पिशाच का जागना। अब अनामिका अकेली थी। घर में एक रात उसके शरीर में बदलाव आया। आंखें रात में लाल, सांस ठंडी, परछाई दीवार से अलग चलती। अब उसे पुरुषों की कमजोरी दिखती, डर की गंध आती और गुस्सा उसे ताकत देता। जो भी लड़का उसके करीब आता वो बीमार पड़ जाता या गायब हो जाता। लोगों ने नाम दे दिया, काठगोदाम की पिशाच लड़की। अध्याय 8, आखिरी सच्चाई। एक तांत्रिक ने गांव वालों को बताया, वो लड़की नहीं रही, उसने अपने परिवार को खत्म करके खुद को पिशाच बना लिया है। अब वो लालच, वासना और गुस्से से जिंदा है। घर को आग लगाई गई, लेकिन लाश नहीं मिली। आज भी अगर आप काठगोदाम में रात 12 बजे गौला नदी के पास किसी लड़की को उल्टे पैर चलते देखें तो समझ जाना वो कहानी नहीं है। जब मौत भी उससे डरने लगी। जली हुई हवेली, जिंदा साया। जिस घर को गांव वालों ने जला दिया था, उसी जगह अब सिर्फ काली दीवारें और राख थी। लेकिन अजीब बात ये थी, राख ठंडी नहीं होती थी। दीवारों से रात में सांस लेने की आवाज आती थी और गौला नदी की हवा वहां आकर रुक जाती थी। लोग कहते थे, जिसे आग नहीं जला पाए उसे मौत भी नहीं छू सकती। अनामिका का शरीर कभी नहीं मिला, पर उसकी मौजूदगी हर रात महसूस होने लगी। रेलवे कॉलोनी की घटनाएं। काठगोदाम रेलवे कॉलोनी में 3 महीने के अंदर 4 अजीब मौतें हुईं।
सभी पुरुष, सभी की एक बात कॉमन। मौत से पहले उन्होंने एक लड़की देखी थी जो बहुत शांत थी और बहुत करीब आ गई थी। मौत का कारण खून जम जाना, शरीर का तापमान अचानक शून्य, चेहरे पर डर नहीं, खालीपन। डॉक्टर बोले, ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ चूस लिया गया हो। अनामिका की नई दिनचर्या। अब वो इंसानी समय में नहीं जीती थी, उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। शाम ढलते ही जागना, आधी रात में गौला नदी के पास जाना, पूर्णिमा की रात शमशान की राख से शरीर मलना, लोहे की अंगूठी में ताज़ा खून भरना। अब उसे खाना नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था इंसानी कमजोरी, डर, लालच और वासना, पिशाच का स्वभाव। अब अनामिका सिर्फ मारती नहीं थी, वो तोड़ती थी। जिसे वो देखती, पहले उसका गुस्सा भड़काती, फिर उसकी वासना जगाती, फिर उसका डर चूस लेती। वो लोगों को मारने से पहले उनकी आत्मा को थका देती थी। उसका चेहरा कभी एक सा नहीं रहता, कभी 20 साल की लड़की, कभी बूढ़ी औरत, कभी बस एक परछाई। बाबा कालेश्वर की वापसी। जिस तांत्रिक ने उसे बनाया था, उसे अब पछतावा हो रहा था। बाबा कालेश्वर ने कहा, मैंने पिशाच को बुलाया था, लेकिन ये तो उससे भी आगे निकल गई। बाबा ने तय किया, इसे खत्म करना होगा। उसने 3 तांत्रिकों को बुलाया। शमशान में यज्ञ हुआ, लेकिन रात 2:17 पर हवा रुक गई और किसी ने फुसफुसाया, अब बहुत देर हो चुकी है बाबा। तांत्रिकों का अंत। सुबह शमशान में सिर्फ राख थी। चारों तांत्रिक एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे थे। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई आत्मा नहीं थी। दीवार पर खून से लिखा था, जो मुझे बनाया वही मुझे मिटा नहीं सकता। अंतिम रहस्य। अनामिका क्या चाहती थी? वो सिर्फ मारना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी हर इंसान को उसकी कमजोरी दिखे, लालच की सजा मिले, वासना की कीमत समझ आए और गुस्से का अंजाम। वो खुद एक सबक बन चुकी थी। आज की सच्चाई। आज भी काठगोदाम में कुछ रेलवे ड्राइवर रात में पटरी के पास लड़की खड़ी देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनका नाम लेकर कोई बुलाता है, और कुछ कभी घर नहीं लौटते। लोकल लोग कहते हैं वो अब एक शरीर नहीं, वो एक साया है। आखिरी चेतावनी, बहुत जरूरी। अगर आप कभी नैनीताल जाते वक्त काठगोदाम में रात के समय किसी लड़की को बहुत शांत, बहुत पास, बहुत भरोसेमंद देखें, तो याद रखना, कुछ पिशाच खून नहीं पीते, वो इंसान के अंदर की आग पीते हैं।